हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों ने थंबनेल तो जरूर देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जियों के रोग कि कौन कौन सा सब्जियों में कौन कौन सा रोग होते हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलू के बारे में, जिसको पोटैटो कहा जाता है। और याद रखिएगा, आलू को ही सब्जियों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा। ठीक, किसको कहते हैं? तो सब्जियों का राजा कहा जाता है, आलू को ही कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो सोलेनम क्यूरोसम होता है। फैमिली क्या होता है? इसका फैमिली होता है सोलेनेसी। क्या होता है? सोलेनेसी। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल चीजें हो गए। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, गुणसूत्र, तो इसका 48 होता है। ठीक है, जनरली सोलेनेसी फैमिली का जो गुणसूत्र होता है वो 24 होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है टेट्राफ्लाइट होता है, जिसकी वजह से वो 48 होता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि पोटैटो यानी कि आलू में ऐसा क्या क्या बीमारी होता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा होता है, जो आपका पीएटी लेवल में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रोग की बात करें हैं वो है अगेती झुलसा। क्या रोग है ये? अगेती झुलसा, जिसको अर्ली ब्लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ली ब्लाइट। ठीक, आया समझ में? इसको अर्ली ब्लाइट कहा जाता है या अगेती झुलसा कहा जाता है। ये रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो ये रोग जो होता है ये फंगस यानी कि कवक के द्वारा होता है। किसकी वजह से? फंगस या कवक। देखो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दोनों के हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो रोग होता है कवक या फंगस के द्वारा होता है। उस फंगस का क्या नाम है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्ली ब्लाइट जो होता है वो किसके वजह से होता है। तो अर्ली ब्लाइट जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, और ये क्या है? एक फंगस है। इसको अर्ली ब्लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आलू में ये जो बीमारी लगता है तो उनका शुरुआती अवस्था में लगता है, इसी वजह से इसको अगेती झुलसा कहा जाता है। इसमें इस तरह से छोटा छोटा स्पॉट बनते हैं, धब्बा, और फिर ये क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ने लगते हैं। इस तरह जैसे ये जुड़ रहे हैं और पत्तियां क्या हो जाती हैं? सूख जाते हैं। और ये जो कलर आपको दिख रहा है डार्क ब्राउन कलर के होते जाएंगे और धीरे धीरे आपस में मिलते जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? पत्तियां सूख जाते हैं। इसमें आपको एक रिंग टाइप का दिखता है। ये क्वेश्चन आता है कि इस तरह से रिंग बनते हैं अर्ली ब्लाइट में, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक रिंग। ठीक, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहा जाता है। ये अर्ली ब्लाइट में बनता है। इतना आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट। और लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे खतरनाक बीमारी आलू में कहा जाए तो लेट ब्लाइट ही है। इसके वजह से अकाल भी आ चुका है। ठीक है, कब आया था और कहाँ आया था ये हम लोग अभी देखेंगे। तो दूसरा जो है लेट ब्लाइट। क्या? लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट या इसको कहा जाता है पछेती झुलसा, तो ये अर्ली ब्लाइट के बाद आता है, इसीलिए इसको लेट ब्लाइट कहते हैं, लेट से आता है। ये किसके कारण होता है? तो ये फंगस की वजह से होता है। किसके कारण होता है? फंगस की वजह से होता है। और उस फंगस का क्या नाम है? तो फाइटोप्थोरा इन्फर्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फर्टेंस ये फंगस है, इसी के द्वारा होता है लेट ब्लाइट। और लेट ब्लाइट की वजह से याद रखिएगा, लेट ब्लाइट जो होता है मोस्ट सीरियस डिसीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है आलू में। ये जो है इस रोग के कारण आयरलैंड में, कहाँ? आयरलैंड में अकाल आया था। ठीक है, क्या हुआ था कि वह आयरलैंड का जो प्रमुख खेती होते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में धान है, वैसी क्या है कि आयरलैंड में प्रमुख क्या है? आलू की खेती करते हैं। और आलू जितना भी हुआ था उसमें आ गया था क्या? लेट ब्लाइट, जिसकी वजह से जो उत्पादन था वो पूरी तरह से घट गया था और लोगों को ये पास खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं थे, यानी कि आलू उनका मेन मुख्य भोजन होता है और आलू ही नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया था? वहाँ अकाल पड़ गया था, जिससे लाखों लोग की मृत्यु हो चुका था। ठीक है, और ये कब आया था? याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1845 में। कब आया था? 1845 में आयरलैंड में लेट ब्लाइट की वजह से क्या आया था? अकाल आया था। इतना याद रखेंगे। लेट ब्लाइट जो होता है उस किस में होता है? आलू में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। कौन से फंगस के द्वारा होता है? तो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक,
आया समझ में। और इसी की वजह से क्या आया था, तो याद रखिएगा, इसी की वजह से आयरलैंड में अकाल आया था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पछेती झुलसा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पछेती झुलसा का इमेज, जिसमें क्या होता है, पत्ती जो होते हैं धीरे धीरे स्पॉट बनते हैं, फिर पूरा झुलस जाते हैं, और इसका प्रभाव कंद में भी दिखाई देते हैं। आलू का जो रहता है वो पूरी तरह से सड़ने टाइप का हो जाते हैं और स्मेल आने लगते हैं, और उनका जो स्किन होता है वो ऑयली ऑयली हो जाता है। फिर आता है वाट रोग। कौन सा, वाट रोग या वाट डिसीज कहा जाता है। वाट मतलब होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये वाट मतलब होता है मुआसा, ठीक, या मासा जो कहा जाता है ना, देखिए इंसानों वगैरह में होते हैं, उनके चेहरे में थोड़ा सा धब्बा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आलूओं में इस तरह से धब्बा बन जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इमेज में, उनमें धब्बा बन जाते हैं। और ये जो उनका बर्ड्स होते हैं, आई कहा जाता है, जिनका आँख जहाँ से आलू में देखे होंगे इस तरह से बने रहते हैं, जहाँ से उनका जर्मिनेशन होता है, तो पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। नहीं हम इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ये ज़्यादातर दार्जिलिंग में होता है। कहाँ होता है, दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र है, वहाँ पे ये रोग ज़्यादा होता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा फंगस के द्वारा। वाट डिसीज किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। इसको सबसे पहले 1990 में, कब, याद रखिएगा 1990 में सबसे पहले इसको कनाडा में देखा गया था। सबसे पहले कनाडा में देखा गया था। तो ये ज़्यादातर क्षेत्रीय इलाका में होता है, स्पेसिफिक जगह में होता है। वैसे ये ज़्यादातर जो होता है कहाँ होता है, दार्जिलिंग या वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आपका सिम्टम्स दिख गया होगा। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है ब्लैक स्कार्फ, ठीक है। स्कार्फ मतलब क्या होता है, जो ऊपर सरफेस में ही बस रहे। इसी तरह क्या होता है, ये फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। और ये जो फंगस होता है ये उसके ऊपरी परत में पूरा ग्रोथ कर लेता है, इसके नीचे में कोई इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन ऊपर में पूरी तरह से फंगस ग्रोथ कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लैक स्कार्फ किसके द्वारा होता है, तो फंगस के द्वारा होता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी नेमाटोड होते हैं जिसको सूत्रकृमि कहा जाता है। ये सॉइल यानी कि मृदा में पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ कुछ रोग होते हैं, जैसे कि हो गया गोल्डन नेमाटोड। क्या हो गया, गोल्डन नेमाटोड। इसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा होता है, नेमाटोड के द्वारा होता है। ये भी किस एरिया में होता है, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में होता है। किस में होता है, दार्जिलिंग में। ये आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। जो आलू का नोड वगैरह रहते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाते हैं, सूज जाते हैं या फूल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद विच ब्रूम। विच ब्रूम में क्या होता है, ये जनरली याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और माइकोप्लाज्मा से एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने कौन काम करते हैं, तो लीफ हॉपर। कौन करते हैं, लीफ हॉपर जो होते हैं इस माइकोप्लाज्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि विच ब्रूम मतलब ये ब्रूम होगा, इसका मतलब ये होता है कि पौधा जो होगा वो छोटा हो जाता है और बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलने लगते हैं, पौधा छोटा हो जाता है, गुच्छे टाइप का हो जाता है, झाड़ू टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको विच ब्रूम, ब्रूम मतलब क्या होता है, झाड़ू ही होता है। तो झाड़ू टाइप के पूरा ऐसे घना घना हो जाते हैं, पौधा अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक। नेक्स्ट है टमाटर। नेक्स्ट क्या है, टमाटर, जिसको टोमेटो कहा जाता है, ठीक है। टमाटर का जो बॉटनिकल नेम है वो पहले क्या था, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम था। अभी जो है वो क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसका भी फैमिली क्या है, सोलेनेसी ही है, ठीक। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो इसका 24 होता है। अब चलो हम लोग टमाटर में कौन कौन सा रोग होता है वो देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये तो इसको कहा जाता है लीफ कर्ल। क्या कहा जाता है, लीफ कर्ल। ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लीफ कर्ल जो होता है वायरस के द्वारा होता है। कर्ल, कर्ल मतलब क्या होता है, मुड़ना। कर्ल मतलब क्या होता है, मुड़ना। आपने देखे होंगे करली बाल, है ना, करली बाल मतलब मुड़ा मुड़ा। तो इसमें पत्तियां जो होते हैं ऊपरी तरफ कैसे होते हैं, मुड़े मुड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं। अरे किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, ठीक है।
ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो व्हाइट फ्लाई करता है। व्हाइट फ्लाई मतलब होता है सफ़ेद मक्खी, ठीक है। सफ़ेद मक्खी क्या करता है? ये वायरस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप कहाँ पे होता है या कब होता है? तो सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में। कब होता है? वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन में होता है, ठीक है। आज समझ में। लीफ कर्ल जो होता है पोटैटो में टोमेटो में होता है, टमाटर में किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। इससे क्या हो जाते हैं? पत्तियां जो होते हैं मुड़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? CCC मतलब साइकोसेल। किसका उपयोग करना चाहिए? साइकोसेल। साइकोसेल का यूज कर सकते हैं। और ये कब ज़्यादा होता है? तो वर्षा ऋतु में होता है। और इस बीमारी को फैलाने का काम कौन करता है? तो विषाणु करता है। कौन करता है? विषाणु। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा बीमारी है वो? बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। जैसे कि आपने देखे अभी पोटैटो में कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ठीक उसी प्रकार क्या होता है इसमें भी वही होता है, लीफ ब्लाइट, ठीक। इस ब्लाइट में क्या होता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बैक्टीरिया का जब प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, जो प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। और जो भी पहले स्पॉट बनेगा फिर सूखना स्टार्ट होता है और ऐसा लगता है कि पूरा झुलस गया है, ठीक है। आज समझ में? ठीक। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अब बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप कितना 0.1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डाल के उसमें स्प्रे कर सकते हैं। क्लियर? आर समझ में? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट है आर्द्र गलन, जिसको कहा जाता है डैम्पिंग ऑफ। ये जो है ऐसे पौधे जिनको नर्सरी में उगाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, क्योंकि ये आर्द्र गलन मतलब ये होगा जब पौधे को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा उसको मॉइस्चर यानी कि नमी मिलने लगता है, तब उनकी जो निचली सतह रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, गलने लग जाते हैं। और पौधा ये आपको पता है कहाँ ज़्यादा अटैक होता है, तो नर्सरी स्टेज में, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन आता है नर्सरी स्टेज में सबसे खतरनाक, नर्सरी अवस्था में सबसे खतरनाक रोग कौन सा है, तो डैम्पिंग ऑफ। ये अलग अलग क्रॉप में अलग अलग तरह से हो सकते हैं, कोई भी फ्यूजेरियम की वजह से होता है, कोई भी फाइटोप्थोरा की वजह से होता है, ठीक है। ये गर्मी और बरसात में अधिक होता है। कब? गर्मी और बरसात में अधिक होता है, जब बहुत ज़्यादा उसको मॉइस्चर मिलने लग जाता है तो निचली सतह क्या हो जाती है, उनका गलने लगते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रूट नोट या इसको कहा जाता है जड़ की गांठ, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से जड़ में क्या हो जाते हैं, टमाटर के गांठ पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जड़ का ग्रोथ है वो रुक जाता है। सही तरह से प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है क्योंकि जड़ के द्वारा ही लेना है उनको। तो ये किसके द्वारा होता है, तो सूत्रकृमि जिसको नेमाटोड कहा जाता है उसके द्वारा होता है। ये ज़्यादातर आपके हम क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ याद रखिएगा कौन कौन सा होता है, ठीक है। आज समझ, जड़ों में रूट नॉट मतलब होता है यानी जड़ गांठ, यानी कि जाहिर सी बात है क्या होगा, जड़ में गांठ बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये उसी का ही है। बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आगे और कौन कौन सा जो फसल है सब्जियों का, उसमें कौन कौन से बीमारी होते हैं, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी सबको मिलते रहे और नए नए जब वीडियो आप अपलोड होते रहे तो आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।